इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर बुरहान इंटरचेंज के करीब से थाकोट तक हज़ारा एक्सप्रेसवे का मंसूबा बनाया गया। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 180 किलोमीटर रखी गई। इस मंसूबे के तहत कराक्रम रोड पर सफ़र करने वाले हसन अब्दाल, हरीपुर, हवेलियाँ, एबटाबाद, मानसेहरा और शिंक्यारी जैसे शहरों को बाईपास कर जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके साथ साथ इन शहरों की अपनी ट्रैफिक भी बहुत कम हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और नया सफ़र। और आज का ये जो सफ़र है इसका बड़े अरसे से मैं इंतज़ार कर रहा था। हज़ारा एक्सप्रेस का वो पार्ट जो एबटाबाद से मानसेरा तक है उसे स्टार्ट कर दिया गया नवंबर 2019 में। तो ये बहुत बड़ी सहूलत हो गई है। पहले हज़ारा एक्सप्रेस की वजह से आप हसन अब्दाल, हरीपुर और हवेलियाँ को बाईपास कर जाते थे और एबटाबाद और मानसेहरा जो शहर है उसके अंदर से आपको गुजरना पड़ता था शराय कराक्रम पे। और आज इंशाल्लाह मैं इस पे सफ़र करूँगा और देखूँगा यहाँ पे क्या क्या सहूलतें हैं और टाइम की कितनी बचत हो रही है। तो मेरे साथ रहिए। तीन साल पहले M1 से शाह मकसूद इंटरचेंज तक हज़ारा मोटरवे का 45 किलोमीटर हिस्सा मुकम्मल करके खोल दिया गया था। इस हिस्से के खुलने से हसन अब्दाल और हरीपुर शहर बाईपास हो गए थे। हाल ही में शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसेहरा तक मज़ीद 50 किलोमीटर हिस्सा खोल दिया गया है, यानी मजमूई तौर पर अब तक हज़ारा मोटरवे का 95 किलोमीटर हिस्सा मुकम्मल करके आम ट्रैफिक के लिए खोला जा चुका है। मैं आज आपको शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसेहरा इंटरचेंज तक खुलने वाली मोटरवे की सैर करवाऊँगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़कर सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये इस हिस्से की पहली टनल है। इस इंतहाई खूबसूरत टनल की लंबाई तकरीबन 1.25 किलोमीटर है। इसमें रोशनी के लिए लाइटिंग और हवा के गुजरने का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। डबल लेन इस सुरंग में छोटी गाड़ियों की हद रफ्तार 60 जबकि बड़ी गाड़ियों की हद रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा तय की गई है। हज़ारा एक्सप्रेस के इस हिस्से पर यह दूसरी सुरंग है। इसकी लंबाई तकरीबन 390 मीटर है।
यहाँ भी रफ्तार वही 60 और 50 किलोमीटर है। अगर किसी वक्त सुरंग के अंदर लाइटें ना जल रही हों या आपको ज़्यादा रोशनी के लिए अपनी गाड़ी के लिए ज़रूरत पड़े तो आप हेडलाइट्स दिला सकते हैं। हज़ारा एक्सप्रेस की खूबसूरती के बारे में जितना सुना और देखा था, माशाल्लाह इसने मायूस नहीं किया। लश ग्रीन वैलीज़ में बल खाती हुई सड़क जा रही है, सुभान अल्लाह। आप ये जो रोड की साइड्स पे ब्लॉक देख रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए बनाए गए हैं, जो बहुत अहम काम के साथ साथ देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। शाह मकसूद से हज़ारा एक्सप्रेस के ज़रिए मानसेहरा जाते हुए एबटाबाद के बाद सिर्फ एक इंटरचेंज ही रास्ते में आता है, जिसे एबटाबाद मानसेहरा इंटरचेंज कहा जाता है, और इसका करीबी शहर कलंदराबाद बनता है। कलंदराबाद मानसेहरा और एबटाबाद के तकरीबन दरमियान में वाक़या है। मानसेहरा पे आके मेरा ये सफ़र ख़त्म हो गया है। शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसेहरा सिटी तक 50 किलोमीटर का पैच है, जिसे रिसेंटली ओपन किया गया। आगे से ये सड़क थाकोट तक जाएगी। 80-85% उसका काम भी मुकम्मल हो चुका है। और शाह मकसूद से लेके मानसेहरा तक जब आप आते हैं तो रास्ते में एक सर्विस एरिया आता है, लेकिन वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ, तो इट्स बेटर कि आप अपना फ्यूल वगैरह चेक करके निकलें। ये टोटल 50 किलोमीटर का सफ़र था, जो मेरा तकरीबन हार्डली 30 मिनट में हो गया। रास्ते में 2 टनल्स आई थी, एक लंबी टनल है, एक छोटी टनल है। वैसे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत सड़क बनी है। और इसमें ये एक फ़ायदा हो गया है कि आपको एबटाबाद और मानसेहरा जैसे बड़े शहर थे, नारान जाने वाले और कराक्रम रोड पर ट्रैवल करने वाले, उनके कम से कम 2 से 3 घंटे बच गए हैं। और इसके अलावा वो ट्रैफिक जो अनसर्टन थी, जिसका पता ही नहीं था सिटी में, मानसेहरा बाईपास पे आप फंस जाते थे, आपको उससे भी रिलैक्सेशन मिल गई है। हवेलियाँ इंटरचेंज से मानसेहरा तक का जो मैंने टूल पे किया है वो है 40 रुपये, और रास्ते में सिर्फ एक सर्विस एरिया आया था, वो भी अभी ऑपरेशनल नहीं है। आप मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।
अगर आप कई रंगों वाले पानी की झील देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के दिल के कितने दरवाजे हैं और किस हाल में हैं तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरा ये सफ़र जारी है। मेरे साथ रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।